हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। तो जितने भी जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट या फिर जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ज़्यादा टाइम तक के रहती है। परमानेंट मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज is independent on any another external factor are known as the permanent magnet. All natural magnets are permanent magnet. जैसे कि मैंने बोला वही मैग्नेट जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड ना करती हो और ज़्यादा टाइम तक के रहती हो, तो जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। सिमिलरली आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और वो ज़्यादा टाइम तक के एग्जिस्ट नहीं करती है। और ऐसे जो मैग्नेट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट या फिर जो नेचुरल मैग्नेट वो किस टाइप के मैग्नेट होते हैं जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट रहती है या फिर हम लोग बोल सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। मगर आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा टाइम तक के नहीं होती है। तो जो मैग्नेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपल सा एग्जांपल है आर्टिफिशियल मैग्नेट का। अगर हम लोग कोई भी आयरन का मटेरियल ले और उसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग माउंट कर दे और कॉपर वाइंडिंग में से करंट का फ्लो दे तो जो आयरन का जो मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जैसे हम लोग करंट का फ्लो बंद कर दे तो जो आयरन का जो मटेरियल होगा वो ऑर्डिनरी मटेरियल बन जाएगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। तो जब तक के करंट का फ्लो हो रहा है, करंट के फ्लो की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड और जो आयरन है वो हो जा रहा है मैग्नेटाइज। तो जो आयरन है वो एक टेम्पोरेरी मैग्नेट के तौर पर बिहेव कर रहा है और जैसे ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएंगी जिसकी वजह से जो आयरन होगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड बाय अ रोप विल align in such a way that it will indicate north pole of the earth by its north pole and south pole of the earth by its south pole, and this property of magnet is called as the directive property of magnet. मतलब एक मैग्नेट है, मैग्नेट को लो उसको रस्सी से बांधो और लटका दो तो जो मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो हमें इंडिकेट करेगा अर्थ का साउथ पोल और जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो हमें इंडिकेट करेगा अर्थ का नॉर्थ पोल। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मगर यहाँ पर देखिए जो मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है और जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। हमें मालूम है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन फोर्स एक्ट करना चाहिए। तो ऐसा कैसा हो रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करना चाहिए क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और सिमिलरली जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को इंडिकेट करना चाहिए। मगर यहाँ पर अर्थ का जब मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है और जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है जो अर्थ है अर्थ के अक्रॉस बनती है मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है क्योंकि जो अर्थ का जो कोर है अर्थ के कोर में मॉल्टन मेटल फ्लो हो रहे होते हैं क्योंकि जो अर्थ है अपने एक्सिस से रोटेट कर रहा है और सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है। तो जो मॉल्टन मेटल में जो चार्ज है वो भी फ्लो कर रहे होते हैं जिसके वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। हमें मालूम है चार्ज के फ्लो की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है। तो अगर हम लोग देखिए मैग्नेटिक फील्ड को देख के लग रहा है कि जो अर्थ है इसके अंदर मैग्नेट है और ये ऊपर वाला जो पोल है वो नॉर्थ पोल के तौर पर बिहेव कर रहा है और जो नीचे वाला जो पोल है वो साउथ पोल के तौर पर बिहेव कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जो अर्थ है इसके अंदर मैग्नेट है और ये जो मैग्नेट का जो ऊपर वाला पोल है वो नॉर्थ पोल के तौर पर बिहेव कर रहा है और ये जो नीचे वाला जो पोल है वो साउथ पोल के तौर पर बिहेव कर रहा है। मगर इन रियलिटी अगर हम लोग देखें ये जो ऊपर वाला जो पोल होता है वो अर्थ का साउथ पोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनती है जिसके वजह से ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल होना चाहिए और नीचे वाला जो पोल है अर्थ का वो साउथ पोल होना चाहिए। मगर इन रियलिटी ऊपर वाला जो पोल होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है और नीचे वाला जो पोल होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। मगर एक्चुअल में ये तो हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ पोल ऐसा कंसीडर करते हुए चल रहे हैं मगर एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में ये वाला जो पोल होता है ये वाला जो पोल होता है वो होता है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। मतलब जहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है वहाँ पर होता है एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जहाँ पर अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर होता है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। मगर ज्योग्राफिकल साउथ पोल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हुए चल रहे हैं और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं मगर एक्चुअल में यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ पोल है और यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो सिमिलरली जब हम लोग मैग्नेट को हैंग कर देंगे या फिर जब हम लोग मैग्नेट को एक रस्सी से बांध कर छोड़ देंगे तो जो मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को।
मगर एक्चुअल में वो होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अर्थ का जोग्राफिकल साउथ पोल है। सिमिलरली जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो इंडिकेट करता है मैग्नेटिक साउथ पोल को, मगर वो होता है अर्थ का जोग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो जो दो पोल्स है वो दो पोल्स सेपरेट नहीं हो सकते हमेशा के लिए, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिपोल इज़ नॉट पॉसिबल। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का साउथ पोल है और ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से बनती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और साउथ पोल पर आके एंड होती है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अगर हम लोग मैग्नेट को दो पार्ट में अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो साउथ पोल के अपोजिट इमीडिएटली नॉर्थ पोल बन जाएगा और नॉर्थ पोल के अपोजिट इमीडिएटली साउथ पोल बन जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा। और हमें मालूम है अगर हम लोग ऐसे दो मैग्नेट कंसीडर करते हैं तो मैग्नेट की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो हमने ये मैग्नेट को कर दिया दो पार्ट में ब्रेक करने की वजह से साउथ पोल के सामने बन गया नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के सामने बन गया साउथ पोल। तो अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। अगर हम लोग ये मैग्नेट को एनी हाउ फिर से ज्वाइन कर दे तो हम लोग मानते हुए चल सकते हैं मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगी, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। तो ये हम लोग डिस्कस करें मैग्नेटिक डोमेन के कॉन्सेप्ट में।